मिडिल ईस्ट के बीचों बीच दो पावरफुल देश ईरान और इजराइल जंग और किस्मत के मोड़ पर खड़े थे। यह एक सीक्रेट जंग थी जो खुली लड़ाई में बदल गई और पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमिश्क में ईरान के दूतावास पर अचानक हवाई हमला किया। ईरान के आर्मी के बड़े अधिकारी मारे गए। दुनिया हैरान रह गई। यह ईरान के लिए एक साफ वार्निंग था। इजराइल खुलेआम लड़ने के लिए तैयार था। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। 2 हफ्तों के अंदर ईरान ने हिजबुल्लाह और हौथियों के साथ ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन शुरू किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल इजराइल की ओर भेजे गए। कुछ मिसाइलों को गिरा दिया गया, लेकिन कई इजराइल में गिरे और नुकसान हुआ। इतिहास में पहली बार ईरान ने सीधे इजरायली इलाके को निशाना बनाया। यह बस शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में लड़ाई बढ़ती गई। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। ईरान ने अपने दोस्तों को और हथियार दिए। हिंसा एक रीजनल क्राइसिस में बदल गई। अक्टूबर 2024 में ईरान ने दूसरा बड़ा हमला किया, ट्रू प्रॉमिस डाई। इस बार इजरायली हवाई अड्डे और जरूरी चीजें निशाने पर थीं। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने देश को सबसे बुरे हालात से बचा लिया। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इजराइल ने डेज ऑफ रिपेंटेंस ऑपरेशन से जवाब दिया। हवाई हमलों ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्रीज और रेडर साइट्स को निशाना बनाया। ईरान की मिलिट्री पावर को बहुत नुकसान पहुंचा। यह जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। पूरी दुनिया की नजरें इस पर थीं। अमेरिका ने इजराइल को ज्यादा सपोर्ट दिया, जबकि ब्रिटेन ने डिप्लोमेसी पर जोर दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने वार्निंग दी कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका लड़ाई में कूद सकता है। ब्रिटेन ने हालात को शांत करने की कोशिश की। ग्लोबल मार्केट और तेल की कीमतों पर भी इस जंग का असर पड़ा। इस सब के पीछे आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इजराइल में परिवार डर में जी रहे थे और इकोनॉमी को नुकसान हुआ था। ईरान में पाबंदियों और साइबर अटैक्स ने बिजनेस को ठप कर दिया। सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और नई पीढ़ी ने आजादी की मांग की। रेफ्यूजीज का सैलाब आ गया और इंसानों की क्राइसिस बढ़ गई। महीनों की लड़ाई के बाद दोनों पार्टीज बातचीत की मेज पर आ गईं। यूएन की देखरेख में सीज फायर हुआ और इंटरनेशनल पीस आर्मी तैनात की गई। 2024 टू 2025 की जंग ने इलाके को बदल दिया, लेकिन प्रॉब्लम्स अब भी बाकी हैं। ईरान और इजराइल के लोगों के लिए शांति और बेहतर फ्यूचर की लड़ाई जारी है। देखने का शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी जरूरी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।